साइड रख लो तो फोटो तो अंदर में कर लगे तो राम राम कैसे हो नहीं होएगी बस वीडियो बंद एक मॉडल पुलिस ओके चोपड़ा साहब ले भाई आम इंद्री में पहुंच रहेगा हार्दिक अभिनंदन करते हैं स्वागत करते हैं और बहुत धन्यवाद करते हैं। साथियों, आज इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह है कि अभी हमारी हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने हमारे डॉक्टर बी.के. कौशिक जी को उनके पद से पदोन्नति करके प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया है, सम्मानित किया है। उसके लिए हम आम आदमी पार्टी का डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का और श्री अरविंद केजरीवाल जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने डॉक्टर बी.के. कौशिक जी को कार्यभार प्रदेश उपाध्यक्ष का कार्यभार सौंपा है। और इस मीटिंग में हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम आम आदमी पार्टी की सरकार कैसे बनाई जाए और कार्यकर्ता उनके मार्गदर्शन में आम आदमी पार्टी को मजबूत करने के लिए कैसे कार्य करें, इसके लिए जिंदाबाद आम आदमी पार्टी जिंदाबाद को पुरस्कार लगाकर सम्मानित करेंगे। डॉक्टर बी.के. कौशिक जी को पुरस्कार लगाकर श्री बंदराम वाल्मीकि जी को नमस्कार भाई साहब रामलाल हम यहाँ पर श्री धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम आदमी पार्टी द्वारा जिम्मेवारी सौंपी गई है, इसलिए उनका पार्टी का श्री सुशील गुप्ता जी प्रदेश प्रभारी बंदराम जी से मार्गदर्शन लेना है और पार्टी को मजबूत कर और उनके दिशा निर्देशों अनुसार पार्टी को मजबूत करने के लिए भविष्य में कार्य करें। डॉक्टर बी.के. कौशिक जी बहुत पुराने समय से और जमीन से इस पार्टी से जुड़े हुए हैं और बड़ी विपरीत स्थितियों में उनका बहुत अच्छा अनुभव रहा है और उस अनुभव से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं यहाँ पर कुछ अपने सभी मुख्य अतिथियों से एवं हमारा मार्गदर्शन करें। जो भी साथी यहाँ पर बोलना चाहता है वो सभी साथी ज़्यादा समय कार्यक्रम हो जाए और बहुत ही बी.के. कौशिक जी, आम आदमी पार्टी श्री बंदराम वाल्मीकि जी, उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी हरियाणा प्रदेश, व्यापार संगठन करनाल लाडी जी, संजीव मेहता जी, अध्यक्ष आम आदमी पार्टी करनाल, हमारे अतिथिगण जो भी आज अपना कीमती समय निकाल करके हमारे शहर इंद्री में आए हैं, हल्का इंद्री में आए हैं, हम हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। साथियों, आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो हमें उपाध्यक्ष के पद पर बी.के. कौशिक जी, बंदराम वाल्मीकि जी, सहस्त्र चहल जी नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं। साथियों, हमने ज्यादा न बोल करके अपने बीच में हमारे नेताओं का मार्गदर्शन लेना है, उनके विचार सुनने हैं और दिन दूर नहीं जब हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। साथियों, संघर्ष के आगे कोई भी बात नहीं टिक सकती। जो व्यक्ति संघर्षशील होता है, ज्यादा चीज का उदाहरण है कि
प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय चौधरी बंतराम वाल्मीकि जी, आदरणीय बीके कौशिक जी, भाई लाठी जी और मंच पर विराजमान भाई पूर्ण सुमात्रा जी, चौधरी प्रदीप कंबोज जी, मैडम ममता जी और तमाम इंद्रियार्थी के दूर दराज से जो भी साथी यहाँ पर आए हैं, सभी का मैं यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज आप लोगों के बीच हरियाणा प्रदेश की राजनीति के, उत्तरी हरियाणा की राजनीति के, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को उस लेवल से उठाया है जहाँ पर इससे पहले पार्टी थे, लेकिन आज इस हॉल के अंदाजे से आप बता सकते हैं पार्टी की पिछले कुछ दिनों से एक अलग ही हवा चल रही है और ये हवा ये मोदी सरकार की लेती है। ये हवा हमारे प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की विश्वास की, जनता के प्रति उनकी सहानुभूति की, उनके कार्यों की और दिल्ली प्रदेश के अंदर उन्होंने जो कार्य किया उस कार्य की जीत है। कहने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि समय का अभाव है और 2 ही मिनट का समय मेरे को मिला है, तो मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ। सिर्फ हमारे बीच जो आज प्रदेश करके हमारे नेता मौजूद हैं, जो बस्ती में सुने, बड़े ध्यानपूर्वक इनके विचारों को सुने, लेकर के आज इतने ऊंचे स्तर पर लेकर के आए हैं और वही आदमी हो सकता है जो अच्छे से होते हैं। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप हमारे आज के आए हुए मुख्य मेहमानों के विचार सुनने, ज़्यादा मैं कहता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे सबके यहाँ डॉक्टर बीके कौशिक जी हमारे प्रधान नई जिम्मेदारी को सौंपी गई है। श्री बंसराम जी वाल्मीकि उपाध्यक्ष जो नॉर्थ जोन के बने हैं, सबसे पहले तो उनका पहुंचने पर निर्मल संधू जो हमारे पत्रकार हैं और मेरी बेटी श्रीमान ममता चौधरी का मैं धन्यवाद करता हूँ। सरदार साहब अमर सिंह जी मास्टर जी रिसेंटली अभी जोनी के साथ रही है, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। होकर काम करें। अभी हमारे नगर पालिकाओं में हमारे रिस्पॉन्स को अच्छा नहीं मिला। हम चाहते हैं कि रिसेंटली जिला परिषद के चुनाव हैं, सभी कार्यकर्ता एक दो लोगों काम करें। हमारे जो जिला जो है हमारे मार्गदर्शन करेंगे, हमारे अध्यक्ष हमारे प्रधान जी करेंगे, वो काम करेंगे और सभी एक आदमी होकर के एक बराबर होकर सभी कार्यकर्ता इलेक्शन ग्रुप में काम करें। आने वाले समय हरियाणा की राजनीति का इससे डिपेंड करेगा कि राजनीति किधर जाएगी और हमारे पूरी भी अभी सभी पब्लिक करके थोड़े साथी थोड़ा उसको सहयोग करें, तब रहेगी और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। धन्यवाद। के योग मेरे पिता के समान श्री बीके कौशिक जी, जिन्होंने पार्टी ने पदोन्नति की, हमें बहुत खुशी हुई। बड़ा धन्यवाद करते हैं पार्टी का, श्रीमान केजरीवाल जी का, मेरे पार्टी साहब जी, मास्टर जी, मेरे पिता के समान मेहता जी, सभी साथी मेरे साथी बैठे हैं, प्रदीप जी, सिंह जी और सभी को जानते हैं, हमारा परिवार है। सभी मेरी छोटी बहन ममता रानी जी, सभी गांव से कस्बे से आए हुए कीमती समय निकालकर मेरे परिवार के मेरे बदलाव, मेरा तो सभी साथियों से ये कहना, मेरी प्रार्थना है, जब हम इस सिस्टम को बदलना, हमने एक धक्के में मोती एक धक्के में बढ़ के काम चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हमें बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो सरकार बढ़ेगी। जिम्मेदारियां पार्टी सौंपी गई, किसी के हिस्से में एक और किसी के हिस्से में सभी। आदर व्यवहार के योग हमारे बहन ममता जी, जिला सचिव, हमारे ये सारे जो यहाँ आने के दूर गांव से आए मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, साथियों, आज का जो हमारा कार्यक्रम है, ये जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे माननीय पदाधिकारी थे उनको पदोन्नत करके जो है अभी हमारे हरियाणा के अंदर नए पद दिए गए हैं और उसको किया गया है। इसमें हमारे बीच में
हमारे विकी कौशिक जी पहले जाते रहे, क्योंकि जनता के अंदर से विश्वास पार्टियों को टूट गया था, क्योंकि जनता चाहती थी ये पार्टी आती हैं, झूठे वादे करती हैं और चली जाती हैं। लेकिन एक आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है, शिक्षा की प्रकार से वहाँ पर गरीब का बच्चा, एक डीसी का बच्चा, एक जज का बच्चा, एक रिश्तेदार का बच्चा, आपने वो पूरे बहुमत से जिताना है। आप सभी साथियों का यहाँ करने पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सभी शहीदों के चरणों में अपना नमन अर्पित करता हूँ। ये दिन देख रहे हैं, इस अभिनंदन समारोह के अंदर उपस्थित उत्तरी जोन के उपाध्यक्ष, हरियाणा प्रदेश के उपाध्यक्ष, करनाल जिले के चेयरमैन रणबीर आर्य जी, करनाल जिले के संगठन मंत्री लाडी संधू जी और करनाल जिले की जिला सचिव ममता जी, हमारे मास्टर जी रामपाल जी और सभी साथी, क्योंकि नाम मैं लूंगा बहुत से साथी बैठे हैं। तो मैं सर्वप्रथम ये बताना चाहता हूं कि कर्मों का फल मिलता है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब डॉक्टर बालकृष्ण कौशिक जी ने सर्वप्रथम पार्टी ज्वाइन की थी। उनको पार्टी ज्वाइनिंग मेरे द्वारा ही करवाई गई थी और वो ज्वाइनिंग करने के अगले दिन सड़क पर हमारे साथ डोर टू डोर प्रचार कर एक गांधी नीति स्मारक जो कि दिल्ली के अंदर जिसका ऑफिस है राजघाट पर, वहां के अध्यक्ष रहे और करनाल के अंदर मायना सेवा से अभी रिसेंटली पिछले साल इनकी वकालत भी पकड़ी हुई। तो दोस्तों पूरे हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी तरक्की करेगी। दोस्तों अभी पीछे सम्मानित सदस्य, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज ये शुभ दिन जो कि हमें माननीय आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है, हम सब आगे की जो हमारी योजनाएं रहेंगी, आगे की जो रणनीतियां रहेंगी, उन सब कौशिक जी, श्री बंदराम जी, जिनको पार्टी ने हरियाणा प्रदेश को उपाध्यक्ष बनाया है, और उसी के सिलसिले में उनके स्वागत के लिए जो आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग का आयोजन किया है, और पार्टी हाईकमान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने संगठन की बातें करके पार्टी की सेवा करते रहे जिम्मेवारी थी। मैं उनका की तरफ से कार्यकर्ता की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि आप हम जैसे जितने भी कार्यकर्ता हैं हमारा मार्गदर्शन करते रहे और हमें आपसे सीखने को मिले। और साथ में आए हुए हमारे मैडम ममता जी हैं, सचिव हैं, जिले की भाई मेरे बड़े भाई हैं लाडी जी संधू और रणबीर जी आगे, उनका भी मैं यहाँ पर अपने जरिए हल्का में पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। और इधर के मेरे साथी मेरे भाई मनोहर जी कंबोज, भाई कृष्ण जी, भाई सुनील कुरोचा जी, मेरे बड़े भाई हवा सिंह जी, भाई सोनू जी जो कार्य कर रहे हैं, और हमारी वार्ड मैडम जो पार्षद हैं उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। भाई जगीर जी जो नंबरदार जी, उनका भी मैं यहाँ पर स्वागत। हमारी ये सुषमा जी जिन्होंने भी पीछे पार्टी ज्वाइन कर दी, और भी बहनें बैठी है जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी, उनको भी मैं स्वागत करता हूँ। मंडी के कई बार प्रधान रहे भाई समय सिंह जी कंबोज, उनका भी मैं आप पूछने पर स्वागत करता हूँ। भाई एडवोकेट विलन साहब, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और भी हमारे साथी मेहता साहब जो करनाल जिला के अध्यक्ष हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं आज स्थिति बहुत खराब है देश की। जो कहा करते थे रुपये को डॉलर के बराबर ले जाएंगे, आज हमारे रुपये की जो स्थिति है बहुत दयनीय है। और ये क्यों है? क्योंकि गलत हाथों में सत्ता जाने का काम हो गया और अब व्यवस्था बदलने की बात है। जिस तरह से मात्र कुछ सालों में बनी हुई पार्टी ने दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई और फिर पंजाब में भी सरकार आम आदमी पार्टी की बनी। हरियाणा में कोई ऐसा क्षेत्र दल नहीं है जिन्होंने किसी दूसरे राज्य में भी सरकार बनाई।
मात्र थोड़े समय में आम आदमी की पार्टी ने 2 राज्यों में सरकार बनाने का काम किया और आने वाले समय में ये हरियाणा में भी सरकार बनाकर आप लोगों का भविष्य उजागर करने का काम किया। आज आपने टीवी में और अखबारों में देखा भी होगा, पंजाब में जो कहा था वो पूरा नहीं किया। 100 यूनिट बिजली देने का काम, फ्री देने का काम किया। आपकी स्वास्थ्य सेवा जो उन्होंने बोली थी उसको भी देने का काम किया। मोहल्ला क्लिनिक देने का काम किया। और शिक्षा का जो स्तर है, जो सरकारी स्कूल है, उनको ऊंचा उठाने के लिए सरकार वचनबद्ध है, वो भी काम करने जा रही है। एक पेंशन योजना थोड़ी सी विधायक होते थे, बनते थे, कोई विधायक ऐसा था जो जिसकी पेंशन ही 8-8 लाख रुपए की महीने में। सबको समान पेंशन देने का काम केजरीवाल जी ने पहली कदम से किया। और जितने भी जो कच्चे कर्मचारी लगे हुए थे उनको पक्का करने का काम किया। एक पंजाब में एक ऐसी आम आदमी की सरकार बनी है जो आज आम आदमी के लिए कार्य कर रही है। इन पूंजीपतियों की सरकारों को छोड़कर आम आदमी पार्टी को, संगठन को मजबूत करने के लिए आप घर घर जाकर प्रचार कर सकते हो, क्योंकि आज आप आदमी आपके साथ जुड़ना चाहता है। और जितना पार्टी का संगठन मजबूत होगा, आप लोगों के भाइयों की जितनी संख्या ज्यादा होगी, उतना ही आप सत्ता के नजदीक पहुंचने का काम करेंगे, अपने से ज्यादा करेंगे। और संगठन जब मजबूत होगा, सारी जो ये हमारी गरारी होती हैं, ये शहर बनेंगे हमारी गरारी होती है, जब सारी गरारियां पूरी तेजी से चलेगी तो हमारी जो गाड़ी है ये, तो हमारी गाड़ी बड़ी तेजी से चलेगी। और आप सब इस मीटिंग में आए, आपका दिल की गहराई से स्वागत करता हूं और आपसे ये उम्मीद करता हूं आने वाले समय में हमारी कोई भी मीटिंग हो, उसमें आप कम से कम 1 आदमी 10 आदमी को साथ जरूर लेके आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेषकर से मैं अपनी बहनों से काफी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकाल कर ये हमारी मीटिंग में आज आई है। और भविष्य में अगर आप अच्छा काम करोगे, आपसे ज्यादा अच्छा काम करने वाली लेडीज हैं, इनका मान सम्मान भी करना है। कोई लेडीज अगर किसी के गाँव में या किसी के शहर में कोई भी हो, अगर वो पार्टी से जुड़ने लगती है तो इनसे आप डायरेक्ट जुड़वा भी सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय हमारे पूजनीय जी बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर का दूसरा रूप, हमारे पूजनीय श्रद्धे पार्टी के सतम उत्तरी हरियाणा की जान माननीय जी के कौशिक जी, इनके लिए कोई उपाध्यक्ष कोई बड़ा पद नहीं है। दूसरा रूप है माननीय साथी का पति, और वो बड़े धैर्य से रहता है। अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान है, जिस दीपक में जान है, वो दीपक ही रह जाएगा, वो दीपक ही रह जाएगा। आदरणीय हमारे बहुत ही संगठन मंत्री नाडी जी, श्री रणदीप आर्य जी, और इस एरिया की बहुत ही बेदाक्षरी के धनी परिवार स्वर्गीय बीके कौशिक ये नहीं, बीके कामोज, बहुत ही बेदाक्षरी का परिवार, यू यूनानिमस
ये कहा जाता था कि इंद्रिय हल्के हैं क्योंकि बालकृष्ण का मोक्ष एक बहुत बेदार श्रेणी के धनी और नेले को रात को 12 बजे कहा गया मुख्यमंत्री की ओर से। मैंने 3 बार टेलीफोन किया और उस बालकृष्ण जी ने कहा कि मुझे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे चेक की कोई आवश्यकता नहीं। और मैंने सवेरे सुबह 7 बजे 4 पे दबोच करके मेरे कहा मूसा मैं के 4-5 पद एक ऐसे पद होते हैं, बड़े खतरनाक पद होते हैं। सीएम, पीएम, डीएम, और हल्के का सचिव विराज हो जाता है, नुकसान हो जाता है। मुख्यमंत्री जी आपको बार-बार बढ़ा देंगे। आगे साथ में तो नहीं, उनके 8:15 बजे लेकर के उनको चौधरी बालकृष्ण जी को तुझे पैगाम करता हूँ, तेरी भी दौलत तेरे नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, हवा का काम है चलना, दिए का काम है चलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मित्र, मेरे बड़े भाई, मेरे गाइड बंतराम जी वाल्मीकि, उन्होंने मेरे बारे में इतना कहा कि मेरे को बोलते हुए एजिटेशन हो रही है। कार्यक्रम में उपस्थित रणवीर आर्य जी, गुरुजन कंबोज, हमारे चोपड़ा साहब, लाडी साहब और हमारे मित्र बालकृष्ण कंबोज के पुत्र प्रदीप चौधरी जी, आर्य साहब, कृष्ण जी, बहन कांता जी, नंबरदार साहब, हमारे बड़े परम मित्र कवासी जी और मेरे प्रिय शिष्य, मेरे पुत्र के मित्र हैं रामलाल फिल्म जी, रामलाल गौतम जी, बिटिया मुक्तारानी जी और हमारे मास्टर जी अमर सिंह जी, सोनू और अपने पार्षद कांता जी का लिए सभी माता शक्ति और सभी मित्रों, सुरेश जी और मेरे गुरु जी क्या नाम संजय बेहतर। देखिए, एक बात को मानकर चले कि यात्रा कोई भी हो प्रथम कदम से आरंभ होती है। यात्रा कोई भी हो प्रथम कदम से आरंभ होती है। हमने जो पार्टी को ज्वाइन किया, ये पूर्णचंद कंबोज मेरे सीनियर है, संजय मेहता मेरे सीनियर है, रणवीर जी भी थोड़े से सीनियर है मेरे से। कुछ भी नहीं था, 4-5 लोग हुआ करते थे। जब कोई व्यक्ति नहीं मिलता तो घर वाले को साथ में लिया करते थे, खूब भी हो गए काम किए। सपन में भी नहीं सोचा था कि एक वक्त ऐसा आएगा, इतने बढ़िया साथी हमारे को मिलेंगे। दिल्ली में 3 बार सरकार बनी और इस बात पर सरकार बनी कि अगर काम किया हो तो वोट देना होना, वोट ना 28 सीटें, 67 सीटें, 62 सीटें, बड़े संक्षेप में आप कार्यकर्ता ज्ञान है। और उसी गवर्नमेंट मॉडल तैयार हुआ, अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट मॉडल, उसको लेकर गए हम पंजाब में। पंजाब में तो वही बातें गई जो दूसरी पार्टी ने गई। और पंजाब मॉडल की जो विशेषता थी कि एकमात्र सरकार है हिंदुस्तान के अंदर जो प्रॉफिट है। हरियाणा में कोई बच्चा जन्म लेता है उस पर कई लाख सरकारी कर्ज होता है। वहां पर इलेक्शन हुआ, झाड़ू का चुनाव चिन्ह था, 117 में से 92 सीटें प्राप्त। बड़े बड़े पर्वत के पेड़ जो कभी नहीं आ रहे थे, प्रभात सिंह बादल जी,
सुखबीर बादल जी, अमरिंदर सिंह राजा, चरणजीत चन्नी जी, नवजोत सिद्धू जी, तारी ठोको और चरणजीत चन्नी ने तो 2 जगह से नामांकन कर दिया। एबीपी न्यूज वालों ने छेड़ने के लिए रवि केजरीवाल को बुलाया कि अब क्या करोगे, 2 जगह से नामांकन है, ये तो जीत जाएगा, मुख्यमंत्री बनेगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर चरणजीत चन्नी किसी भी सीट से जीत गए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कितनी बड़ी बात है। और भाभी क्या, चरणजीत चन्नी को सरदार लाल सिंह ने, जो एक मैकेनिक रिपेयरिंग मोबाइल की दुकान पर काम करता है, जिसकी पगार 8,000 रुपये है और जिसके आजू पैरों में 20 इंच की चप्पल है और बाथरूम में है, उस व्यक्ति ने चरणजीत को हरा दिया। प्रकाश सिंह बादल आज तक नहीं हारे थे, वो हार गए। तो झाड़ू में ऐसी सफाई की है कि पंजाब ने कद्दू साफ कर दिया। अब एक वैरिटी जी बताया था कि जब पहले दिन बाबत मान मुख्यमंत्री बने 37,000 कच्चे कर्मचारी, आशा वर्कर और दूसरे पक्के कर, और परसों बजट आया है 300 यूनिट की तारीख से आरंभ कर दिया। आज का जो मुख्य प्रयोजन था, केंद्रीय के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, मेरे बच्चों ने बुलाया था। बंदाराम जी आर्य हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री और एमएलए रहे हैं और आज आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं। वो पूरे हरियाणा के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और मुझे भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले मैं नॉर्थ जोन का अध्यक्ष था। तो एक कारण तो ये था कि ये लोग हमसे मिलना चाहते थे, जिसे आप कह सकते स्वागत करना चाहते थे। और दूसरी बात ये है कि आम आदमी पार्टी ने नगर निकाय के अंदर जो उपलब्धि हासिल की है, 10.3% वोट प्राप्त किए हैं, 1 सीट को क्लियर जीता है और 5 सीटों पर हम दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। टोटल वोट हमारे 10.3, भाजपा के 26.2 और इंडिपेंडेंट के 52.2। ये विश्लेषण अगर करें तो ये दिखाती है कि सशक्त रूप से आम आदमी पार्टी विपक्ष के रूप में उभरी है। कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा, वो तो पहले मैदान छोड़ गई। तो ऐसे हालात में अब हरियाणा में ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ 0 से 10.11% चला गया। और नॉर्थ जोन में हमारी 6 डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर हमारा 16% वोट है, जिसे आप जीटी रोड बेल्ट कहते हो। मैं इसको अलग नहीं करना चाहता, बट एक बात बताता हूँ कि उत्तरी हरियाणा के अंदर बहुत प्रोग्रेस की है, यानी 16% वोट मिलना बहुत बड़ी बात है। ये 12वां मैच था। जिला परिषद के चुनाव आएंगे, शिद्दत से लड़ेंगे और उसके बाद जो चुनाव आएगा लोकसभा का, उसके अंदर ये तो 12वां मैच है हमारे लिए। अगले चुनाव के अंदर लोकसभा में और विधानसभा में निसंदेह हम विजय प्राप्त करेंगे। और पूरे हरियाणा के अंदर ये जन जन में ये आवाज़ उठ रही है कि भाई अब की बार अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी, हमारे सुशील गुप्ता जी, हमारे जितने भी लीडर्स हैं, हर गली गली कुछ घूम रहे हैं, क्योंकि हमारी पार्टी देशभक्तों की पार्टी है। हमारे यहाँ पद प्रतिष्ठा का कोई मामला नहीं होता, हम अपना काम अपने आप करते चलते जाते हैं। और हमारे में और दूसरी पार्टी में ये फर्क है, हम दीप हैं, जलते हैं। एक दीप से हजारों दीप आप जला सकते हो। वो ट्यूबलाइट बल्ब है, एक तो जल सकती है, उससे आप दूसरा बल्ब लगा दोगे तो चलेगा नहीं। हम पूरे समाज को साथ लेकर चलते हैं। समता मूलक समाज, वर्गहीन समाज, जाति विहीन समाज, एक ऐसा समाज जिसके अंदर सब व्यक्ति प्रोग्रेस कर सकें। इनकलाब जिंदाबाद, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति का शोषण ना करे, उस नारे को, भगत सिंह शहीद आजम के नारे को ये पार्टी अम्मी जामा पहना रही है। अम्बेडकर के सपने को कि सुशिक्षित हो, बढ़िया स्कूल बना रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा हो, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान प्रत्येक व्यक्ति को मिले। और महिलाओं के प्रति इस पार्टी के अंदर विशेष एक तरह से ये है कि इस वर्ग को भी समाज की मुख्य धारा में आना चाहिए। सभी वर्गों को साथ लेकर चलते हैं। जितने भी पिछड़े हुए वर्ग हैं उनको बढ़ाने का सरकार प्रयास करती है और उनके अधिकारों की रक्षा करती है। अगर नगर निकाय का एग्जाम्पल दूं मैं, गनौर के अंदर बंताराम जी और अपने असंध के अंदर ओपन सीट थी, दोनों सीटों पर महिलाएं लड़ाई। दूसरी विशेषता है दोनों एससी कैटेगरी की। कितनी बड़ी बात है, मतलब हाँ, संगठन को मजबूत करने के लिए आए। हमारा तो एक ही संदेश है भाई जी कि ये संगठन मजबूत कब होगा, जब हम अपने ईगो को छोड़ दो, अहम और बहम छोड़ दो, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होकर लड़ो। और झाड़ू की तरह एक सूत्र में बनकर जो चुनाव चिन्हने वाला, उसके तरह गंद को साफ कर दिया। दिल्ली साफ कर दिया, पंजाब साफ कर दिया, भाई अब हरियाणा को साफ।
देखिए अब बंता जी हमारे उपाध्यक्ष हैं, मैं भी उपाध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष अभी है नहीं, इनसे काम चला लो। कारण क्या है? क्योंकि पहले प्रदेश अध्यक्ष बनता है, फिर उपाध्यक्ष बनता है। हाँ, क्या कारण रहा? हम ग्रास रूट से चलते हैं, कार्यकर्ता फिर पदाधिकारी फिर पदाधिकारी उपाध्यक्ष फिर अध्यक्ष ऐसे। देखो नवीन जैन का निजी मामला है, वो कार्यक्रम करता रहता है, जो झाड़ू है हिम्मती है, उसका अपना कार्यक्रम है पार्टी का। पार्टी का मतलब नवीन जैन भी कंफ्यूज है, हम सब कंफ्यूज हैं, वो पार्टी में है या नहीं है, ना उसको पता ना हमारे को पता। अंतर है मुझे। माननीय आदरणीय बीके कौशिक जी सीनियर नेता हैं, जो इनकी कही हुई बातें हैं मैं उनका समर्थन करता हूँ। इन्होंने एक एक बात करके विस्तार से सारी बातों को, जो माननीय केजरीवाल की जो नीतियां हैं उनको जो है ना एकदम से आप लोगों के सामने पेश किया है। मैं समय को देखते हुए मैं इनकी बातों को केवल ही नहीं समर्थन करता हूँ, इन्होंने छोड़ा कुछ नहीं जो मैं कहूँ। ये बात मेरे आधार क्षेत्र की बात नहीं है, ये माननीय नहीं, देखो ये तो केवल और केवल आदरणीय केजरीवाल के आधार क्षेत्र में, या अगर मैं छोटी बात को बड़ी बात कहूं तो मुझे शोभा नहीं देती। बीजेपी जो है ना कि इन्होंने हरकतें करने से बाज नहीं आ रही है, वो अपने हथियार ढाल चुकी है। वो बीजेपी ही नहीं है, वो भ्रष्ट पार्टी है, और ये जो जितने भी पलंगबाज दावे कर रही थी वो सारे के सारे उसके तोते साबित हो चुके हैं। माननीय केजरीवाल की नीतियों के सामने कोई टिक नहीं रहा है। बड़े बड़े जो वृक्ष जो है ना कि भी ये देख लो आप पंजाब का, क्या कोई बात बादल जैसे, मैं बड़े बादल की बात कर रहा हूँ, प्रकाश सिंह बादल की या अमरिंदर सिंह की, वो उसके घर का मामला था, वो उन्होंने ना जाने क्यों ऐसा किया है। लेकिन दिन प्रतिदिन जो सोच लेकर के माननीय केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी जो चल रही थी, आज भी मेरा ख्याल है कि बिजली के पुराने बिल सारे माफ किए हैं। जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो दर्शाया था उस एक करके वो कर रही है। ये बीच में जो है ना कुछ सिर फ्री कर देते हैं, ना जाने क्यों। इसके बारे में मैं नहीं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन ये थोड़ा है कि अगर एक बात हुई है, ये तो जुमा 8 दिन तो हुए हैं। अब देखना आगे, अब आगे देखना क्या होगा। हरियाणा में मजबूत हो गई है, ये मानिए बीके कौशिक जी ने सारा बता दिया कि इतनी परसेंटेज जो वोट हमारी बड़ी हैं। मैं अगर एक सीनियर मोस्ट नेता के सामने कोई बात करूं तो सूर्य को दीप को दिखाने बड़ी बात है, लेकिन हमारी पार्टी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। और आम आदमी पार्टी का नाम यह है कि सभी लोगों की पार्टी है, आप लोग भी इसमें शामिल हैं। मैं बधाई देता हूं पत्रकार छायाकार साथियों को, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए हमारी पार्टी ने स्टार्टिंग में 4 जोन बनाए थे, 4 जोन के 4 अध्यक्ष बनाए थे। कांग्रेस ने हमारी नकल की, उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष लगाए 4, आपको पता है इस बात का। अब हमारे यहाँ उपाध्यक्ष लगाए हैं, उपाध्यक्ष की ड्यूटी कुछ दिनों में मीटिंग होने वाली है, और हम काम कर भी रहे हैं उपाध्यक्ष का। पंता जी हम सब लोग घूम रहे हैं, प्रतिदिन के 2-3-4 प्रोग्राम हम करते हैं। अध्यक्ष लगने की बात जो है, ये अरविंद केजरीवाल जी, सुशील गुप्ता जी, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, उसका जब डिसीजन होगा सबसे पहले हम पत्रकारों को बताएंगे। नहीं, ये बातें अखबारी बातें हैं, ये कपिल देव जी को लेके आ रहे हैं, या विष्णु को लेके आ रहे हैं, या वीरेंद्र सिंह का भी नाम आया, बहुत नाम आते हैं। यानी ऐसी कोई बात नहीं है पार्टी लेवल पे। अगर कोई ज्वाइन करता है पृष्ठभूमि ठीक है, कोई यानी कालिक नहीं है किसी प्रकार के भी, तो उसको पार्टी में लेंगे हम। पार्टी को तो बढ़ाना परिवार को। तो प्रदेश अध्यक्ष चुनाव है 2024 में, उससे पहले आ जाएगा।